यहाँ पे बच्चों आज हम लोग सबसे पहले आपके पास एक बुक का डिस्कशन कर रहे हैं। उस बुक का नाम है मधुरिमा और वो क्लास 6 की है, हिंदी की। तो ये बच्चों ये बुक हो गई। ये बुक को मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। इस तरह की बुक का भी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसमें हिंदी लिटरेचर है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है बच्चों मस्तक नहीं झुकाएंगे। इसके शब्द अर्थ बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग शब्द अर्थ एक एक करके कंप्लीट करेंगे और बच्चों से पूछेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास शब्द है प्रभात। तो बेटा कौन प्रभात का मतलब क्या होता है? सुबह होता है। प्रभात का मतलब बिल्कुल सही बताया, सुबह होता है यानी कि मॉर्निंग। पूर्ण दूसरा शब्द है आपका आलोक। सर आलोक का मतलब प्रकाश। आलोक का मतलब कुंवर ने बिल्कुल सही बताया कि प्रकाश होता है आलोक का मतलब। नवल, नया सर। नवल का मतलब नया, मतलब न्यू। ठीक है बेटा। धीर, सर धैर्यवान। धीर का शब्द अर्थ कुंवर ने बिल्कुल सही बताया है, धैर्यवान होता है। बिल्कुल सही होता है। अचल, सर अचल अचल मतलब बेटा होता है स्थिर। स्थिर मतलब जो टिका रहे, टिकाऊ, जो हिले ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थिर। एक ही जगह जैसे खड़े रहना। खड़े रहना। जैसे कुंवर अपने विचारों पर स्थिर है, अगर हंसेगा तो हंसता ही रहेगा। ठीक है ना। चलिए। हिमाद्री, हिमालय की बर्फ से ढकी हुई छोटी चोटियां। हाँ, हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियां कहाँ पर है? उसको कहते हैं हिमाद्री। हिमाद्री कहाँ मिलती है? जब हम लोग कहाँ जाते हैं? हेमकुंड, हेमकुंड साहब जाते हैं तो हेमकुंड साहब के चारों तरफ क्या है? हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत किससे बने हुए? हिमाद्री से। मतलब ऐसा हिमालय पर्वत जो किससे ढका रहता है? बर्फ की चादर से। ठीक है ना। तो हिमाद्री मतलब हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां। धरणी, सर धैर्यवान। सर धरती। धरणी का मतलब होता है धरती। धरती माँ, पृथ्वी एक ही चीज होती है। धरणी। जब हम लोग सवेरे उठते हैं तो सवेरे उठ करके हमेशा सबसे पहले आंखें खोलते ही हमें किसके पैर छूने चाहिए? धरती माँ के। धरती माँ के जो बच्चा पैर छूता है वो जीवन में सदा आगे बढ़ता है, याद रखना। आगे, वीर प्रसू, वीरों को जन्म देने वाली। वीरों को जन्म देने वाली उसको कहते हैं वीर प्रसू। जुल्मी, अत्याचार करने वाले। जुल्मी मतलब अत्याचार करने वाला, उसको हम लोग कहते हैं जुल्मी। प्रहरी, पहरेदार। प्रहरी मतलब पहरेदार। तो बच्चों हम लोग के पास जो भी शब्द अर्थ निकल करके आए हैं और चैप्टर का नाम मैंने बताया था मस्तक नहीं झुकाएंगे। तो मस्तक नहीं झुकाएंगे ये आपका फर्स्ट चैप्टर था आपकी हिंदी लिटरेचर बुक का, क्लास 6 का। उसमें हम आपको दोबारा रिपीट करा देते हैं। प्रभात का मतलब सुबह, आलोक प्रकाश, नवन नया, धीर धैर्यवान, अचल स्थिर, हिमाद्री हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, धरणी धरती, वीर प्रसू वीरों को जन्म देने वाली, जुल्मी अत्याचार करने वाला, प्रहरी पहरेदार। तो ये कुंवर ने एकदम सही ढंग से शब्द हम लोग को बताया। कुंवर हम लोग दूसरे वाले शब्द अर्थ की तरफ चलेंगे। अब बच्चों हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे बच्चों, सभी देख लीजिए। ये चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है आंखें खोल दी। क्या नाम है? आंखें खोल दी। तो चैप्टर नंबर 2 सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अगर आप इस वीडियो को एक सही ढंग से देखेंगे बच्चों तो आपको क्लास 6 के चैप्टर 2 के शब्द याद हो जाएंगे। तो कुंवर बेटा तुम कौन से स्कूल में हो? सर स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल। स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल। कौन सी सिटी में रहते हो? सर कानपुर। कानपुर में रहते हुए स्वराज इंडिया स्कूल में पढ़ते हुए कुंवर सिंह जो है क्लास 6 में। कहाँ पढ़ते हो बेटा? मेराकी क्लासेस में। यस सर। ओके। तो सहमते हुए, डरते हुए, यानी अगर कुंवर सहमा हुआ है, जैसे कुंवर को किसी ने थप्पड़ मार दिया, कुंवर सहम गया, इसका मतलब कुंवर डर गया। सहमते हुए यानी कांपते हुए, डरते हुए। प्रवीण, प्रवीण जैसे कुंवर, हाँ, कुंवर अपनी बातों को कुंवर जो है अपनी बातों को मनवाने में बहुत ज्यादा क्या है? प्रवीण। प्रवीण मतलब कुशल है, मतलब अपनी बात को रो रो करके मम्मी से मनवा के ही रहता है। तो कुंवर अपनी बातों को मनवाने के लिए क्या है? बहुत ही प्रवीण है, यानी कि कुशल है। रुचि, शौक। तो कुंवर का किसमें रुचि है? किंडर जॉय खाने में। किंडर जॉय कुंवर को बहुत अच्छी लगती है और किंडर जॉय के प्रति क्या है? कुंवर की रुचि यानी शौक है। अनुमति, हामी भरना। हामी भरना। प्रेरित करना, उकसाना। उकसाना। व्यवस्था, व्यवस्था
प्रबंध। हाँ, व्यवस्था का मतलब होता है प्रबंध। और बेटा इस कैमरे की तरफ आप देखेंगे, ओके सर। लगातार वहीं आपको देखना है। तो आप बेटा कौन सी क्लासेस में पढ़ते हैं? सर 6 में। 6 में। और कोचिंग का क्या नाम है? मिरेकल क्लासेस सर, ये मेरी फेवरेट क्लास है। ओके। सांत्वना, दिलासा, दिलासा। मुराद, इच्छा, इच्छा। दक्ष, दक्ष दक्ष सर कुशल, कुशल। बखूबी, बखूबी सर बखूबी कुशलता के साथ। साथ। कुशलता के साथ मतलब उसको क्या कहते हैं? बखूबी। बखूबी सर। भाव विह्वल, भाव से भाव के साथ बहकर। भावनाओं में बहकर, उसको कहते हैं भाव विह्वल। राज, रहस्य, संयत, संयत, संयत मतलब नियंत्रित। मुआवजा, बदले में दिया गया धन। हाँ। तो बच्चों ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम था हमारे पास आंखें खोल दी, चैप्टर 2 स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल। और कुंवर मिरेकल क्लासेस में पढ़ते हुए इन शब्दों को दोबारा सुनेगा, सहमते हुए, डरते हुए, प्रवीण, कुशल, रुचि, शौक, अनुमति, हामी भरना, प्रेरित करना, उकसाना, व्यवस्था, प्रबंध, सांत्वना, दिलासा, मुराद, इच्छा, दक्ष, कुशल, बखूबी, कुशलता के साथ, भाव विह्वल, भावनाओं में बहकर, राज, रहस्य, संयत, नियंत्रित, मुआवजा, बदले में दिया गया धन। तो बच्चों आपको ध्यान रखने हुए ये सारे शब्द तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कॉपी में लिख करके इनके अर्थ लिखेंगे कॉपी में, तभी आप अपने स्कूल में भी इन अर्थों को स्पेलिंग के साथ सही लिख पाएंगे। सर इसमें ये भी होगा। चलिए बच्चों, जो हमारे पास ये चैप्टर है उसमें मुहावरे भी हैं, तो मुहावरे भी बच्चों हम लोग पढ़ लेते हैं। आंखें खोल देना, भ्रम दूर हो जाना, आग बबूला होना, गुस्सा होना, मती मारी जाना। अक्ल का मारा जाना। ओके, तो बच्चों हम फिर से रिपीट करते हैं। आंखें खोल देना, भ्रम दूर हो जाना, आग बबूला होना, गुस्सा होना, मती मारी जाना, दिमाग अक्ल का मारा जाना। तो बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आंखें खोल दी। चलिए बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे वाले चैप्टर की तरफ। तीसरे वाला चैप्टर क्या है बच्चों? उपहार। तो अब हम लोग उपहार को भी कंप्लीट करेंगे। ओके, कौन से चैप्टर से पूछना है? पागल हाथी। तो बच्चों चैप्टर 4 है, उसका नाम है पागल हाथी। तो बच्चों आप देख सकते हैं हम लोग चैप्टर 4 की तरफ आ चुके हैं। चैप्टर 1 था, चैप्टर 2 था, उसके बाद चैप्टर 4 आ रहा है। तो बच्चों ये चैप्टर 4 है, पागल हाथी। तो बेटा इसका टेस्ट कब है आपका? सर अभी थोड़े दिनों बाद। ओके, तो पागल हाथी ये चैप्टर का नाम है। इसके शब्द अर्थ बहुत ही ज्यादा बच्चों आसान है। सबसे पहला खास, विशेष, मिजाज, मिजाज, स्वभाव, ताकना, देखना, फौरन, तुरंत, आड़, ओट, अचंभा। वो हाथियों के खाने का अनाज। नहीं, अचंभा मतलब होता है हैरानी। हम देख के अचंभित हो गए कि कुंवर मेरे पैर छू रहा है। तो कुंवर इतना अच्छा बच्चा है, सभी के पैर छूता है, सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। अचंभा मतलब हैरानी। रातिब, वो हाथियों के खाना खाने का अनाज। फिर से रिपीट करते हैं बच्चों इन शब्दों को। खास, विशेष, मिजाज, स्वभाव, ताकना, देखना, फौरन, तुरंत, आड़, ओट, अचंभा, हैरानी, रातिब, हाथियों के खाने का अनाज। मुहावरे। चलिए, मुंह फेर लेना, गुस्सा होकर बात ना करना। हाँ, गुस्सा होकर या नाराज होकर बात न करना। कभी कभी बच्चों के स्कूल में मार्क्स कम आते हैं तो मम्मियाँ क्या कर लेती है? मम्मियाँ मुंह फेर लेती है, नाराज होकर बात नहीं करती। अगला, जान पर खेलना, किसी चीज पर जान कर कुछ काम करना। जान खतरे में डालकर काम करना, उसको कहते हैं जान पर खेलना। चूर चूर कर देना, नष्ट कर देना। आंखों से ओझल होना, दिखाई ना देना। हिम्मत का धनी, साहसी, कमर बांधना, निश्चय कर लेना। मिजाज ठंडा होना, गुस्सा शांत हो जाना। हाँ, गुस्सा शांत हो जाना। मिजाज ठंडा होना मतलब क्रोध शांत हो जाना, मतलब गुस्सा शांत हो जाना। और भी है बेटा? तो बच्चों इतने शब्द हम लोग ने कुंवर से सुन लिए, होपफुली
आने वाले एग्जाम्स के बहुत अच्छे हो। वेल डन।